नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आज की वीडियो में हम भारत में लेखन कला की प्राचीनता यानी कि भारत में प्राचीन काल में लेखन की जो कला है वो किस किस प्रकार से रही है, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे। भारत में लेखन के शुरू होने का समय काल है। सबसे पहले क्या है, भारत में हम लेखन कला को देखेंगे कि वो प्राचीन काल में लेखन कला किस प्रकार थी, इस प्रकार हम देखेंगे। बाद में क्या कहा कि उसके लेखन कला शुरू होने का समय क्या है, ये देखते हैं। डिरिंसर ने भारत में लेखन कार्य शुरू होने का समय 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मध्य माना है। क्या माना है, किसने माना है? डिरिंसर ने भारत में लेखन कार्य शुरू होने का सबसे पहले लेखन कार्य कब शुरू हुआ? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। किसने माना है? डिरिंसर ने। आगे देखो, ललित बिस्तर में 64 लिपियों, कितनी लिपियों का? 64। ललित बिस्तर में 64 लिपियों की चर्चा है और जैनों के पनमन्ना सूत्र ग्रंथ में ललित बिस्तर में 64 लिपियों की चर्चा है। जैनों के पनमन्ना सूत्र ग्रंथ में कितनी लिपियों का? 18 लिपियों का वर्णन है। महावस्तु में 30 लिपियों का वर्णन है। देखो, प्राचीन काल में डिरिंसर ने भारत में लेखन कार्य शुरू होने का क्या समय माना है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। ललित बिस्तर में कितनी लिपियों का वर्णन है? 64 लिपियों का। और जैनों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा? पनमन्ना सूत्र। जैनों का एक ग्रंथ है पनमन्ना सूत्र, उसमें 18 लिपियों का वर्णन है और महावस्तु में 30 लिपियों की चर्चा की गई है। भगवती सूत्र में एकमात्र ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में एकमात्र, जो एक भगवती सूत्र ग्रंथ है ना, उसमें केवल एक ही ब्राह्मी लिपि का वर्णन मिलता है। वो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को बम्बी लिपि भी कहा गया है। भगवती सूत्र में केवल एक ही लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन सी लिपि है वो? ब्राह्मी। और उसे भी क्या कहा है? ब्राह्मी लिपि को बम्बी लिपि कहा गया है। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, ख्रोष्टी और सिंधु, इन तीनों लिपियों के अस्तित्व मिलते हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मी का, ख्रोष्टी और सिंधु, इन तीनों लिपियों के अस्तित्व का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। सिंधु लिपि का ज्ञान सिंधु घाटी की खुदाई से हुआ। सिंधु लिपि का ज्ञान कहाँ से हुआ? सिंधु घाटी की खुदाई से। सिंधु लिपि चित्तर लिपि और भाव लिपि के बीच की है। किसकी? चित्तर लिपि और भाव लिपि के बीच की लिपि कौन सी है? सिंधु लिपि। यहाँ कौन सी है? चित्र लिपि और यहाँ है भाव लिपि, और उनके बीच की लिपि कौन सी है? सिंधु लिपि। महावग् ने भारत में लेखन के प्रचलन को 1100 ईसा पूर्व माना है कि जब लेखन कला हमारे बीच में प्रचलन में आई तो उसका समय क्या माना है? 1100 ईसा पूर्व। किसने माना है? महावग् ने। महावग् ने भारत में लेखन के प्रचलन को 1100 ईसा पूर्व माना है। रामायण, महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिपि और लिवि शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन से का? लिपि का और लिवि शब्द का प्रयोग मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक पंक्ति है, वृत्त चोल कर्मा लिपि संखान्यम च उपयुंजित, कि कौटिल्य शास्त्र में ऐसा लिखा कि मुंडन संस्कार के बाद बालक को लेखन और गणित सिखा देना चाहिए। कब? मुंडन संस्कार के बाद। कौटिल्य शास्त्र में पंक्ति लिखी है, वृत्त चोल कर्मा लिपि संखानम च उपयुंजित, कि मुंडन संस्कार के बाद बालक को लेखन और गणित सिखा देना चाहिए। इस प्रकार रामायण, महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिपि और लिवि शब्द का प्रयोग मिलता है। आगे देखो, गुप्त और अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। गुप्त के समय में समुद्रगुप्त और अशोककालीन, अशोक के समय में ब्राह्मी लिपि का क्या प्रचलन रहा है वो देखो। गुप्त और अशोककालीन ब्राह्मी लिपि।
चीनी विश्वकोश के अनुसार, कौन से विश्वकोश के अनुसार? चीनी विश्वकोश के अनुसार फा बानसुलिन लेखन कला की उद्भावना 3 शक्तियों ने की। किसने की? 3 शक्तियों ने। किसके अनुसार? चीनी विश्वकोश के अनुसार लेखन कला की उद्भावना 3 शक्तियों ने की। कौन कौन सी? ब्राह्मी, क्रोस्टी और सामकी। ठीक है, तुम्हें देखो, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहां से लेकर कौन सी लिपि लिखी जाती है? ब्राह्मी, बाएं से लेकर दाएं तक। और जो ख्रोष्टी है वो दाएं से लेकर बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी? ख्रोष्टी। ये ए, ये बी, ये यहां से यहां लिखी जाती है और ये यहां से यहां लिखी जाती है। और जो सामकी है ना, जो सामकी लिपि है वो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। इस प्रकार चीनी विश्वकोश के अनुसार फा बानसुलिन लेखन कला की जो उद्भावना हुई वो 3 शक्तियों ने मिलकर की। ब्राह्मी, ख्रोष्टी और सामकी। जो ब्राह्मी है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ख्रोष्टी है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है और सामकी ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी भारत की क्या है? राष्ट्रीय लिपि है। ब्राह्मी क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि है। राष्ट्रीय लिपि क्यों है? ब्राह्मी लिपि एक वर्णक लिपि है। क्योंकि राष्ट्रीय लिपि इसलिए है क्योंकि ब्राह्मी लिपि एक वर्णक लिपि है, वर्णिक। ठीक है, वर्ण है इसमें। इसे राष्ट्रीय लिपि को देसी लिपि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? देसी लिपि। राष्ट्रीय लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक वर्णिक लिपि है और इसे देसी लिपि भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि को अशोक ने क्या कहा था? धम। हमने पीछे पढ़ा था, अशोक ने ब्राह्मी लिपि को क्या कहा था? धम कहा था। और भारतीय विद्वान ब्राह्मी लिपि का उद्भव कहां से मानते हैं? ब्रह्मा से। ब्राह्मी लिपि का जो भारतीय विद्वान है वो ब्राह्मी लिपि को कहां से उत्पन्न मानते हैं? ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी से। और अशोक ने अपने प्रस्तर, अपने जो इतने पत्थर थे, प्रस्तर थे, पर अलग अलग लेख खुदवाए जिनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग था। वही लिपि अशोककालीन लिपि ब्राह्मी लिपि बनी। ब्राह्मी लिपि का कालांतर में गुप्त लिपि के रूप में विकास हुआ है। किस लिपि में हुआ है? जो ब्राह्मी लिपि का था ना, फिलहाल वर्तमान समय में गुप्त लिपि के रूप में उसका विकास हुआ है। अशोक के समय जिस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ उसी समय ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि बनी। इस प्रकार यह इसी कारण से ब्राह्मी भारत की राष्ट्रीय लिपि मानी जाती है। 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक ब्राह्मी लिपि समान रूप से मिलती है। कहां से लेकर? 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक जो ब्राह्मी लिपि है वो समान रूप से, एक समान रूप में मिलती है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक जो ब्राह्मी लिपि है वो समान रूप से में मिलती है। क्यों मिलती है? नर्मदा नदी के उत्तर में गुप्त शासन होने के कारण वहां प्रचलित लिपि को गुप्त लिपि की संज्ञा दी गई थी। इसलिए वहां पर जो गुप्त लिपि और जो ब्राह्मी लिपि है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक हमें समान रूप से मिलती है। आगे देखो, गुप्त लिपि को वक्र या कुटिल लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त लिपि को वक्र या कुटिल लिपि भी कहते हैं। कुटिल लिपि का विकास कहां से हुआ है? गुप्त लिपि से हुआ है। इसलिए गुप्त लिपि को क्या कहते हैं? वक्र या कुटिल लिपि भी कहते हैं। विक्रमांग देवचरितम, विक्रमांग देवचरितम एक ग्रंथ है, उसमें कुटिल लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कुटिल लिपि को विक्टाक्षरा भी कहते हैं। गुप्त लिपि को वक्र या कुटिल लिपि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वक्र और कुटिल लिपि का विकास कहां से हुआ है? गुप्त लिपि से हुआ है। और विक्रमांग देवचरित ग्रंथ में कुटिल लिपि शब्द का प्रयोग भी मिलता है। इसलिए इस कुटिल लिपि को क्या कहा जाता है? विक्टाक्षरा भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। कल की वीडियो में हम अशोक के शिलालेख और लघु शिलालेखों को पढ़ेंगे।
जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी चैनल। धन्यवाद।